गाइस स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले आपको ये ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो बनाने के लिए नहीं पूछेगा। यू डोंट हैव टू मेक द डायग्राम, बट प्रिटी पॉसिबल वो लेबलिंग के अंदर कुछ रैंडम पूछ ले या और क्रेजी हरकत कर दे कि आप लोगों को ये जो कॉर्निया लिखा हुआ है वहां पे कुछ क्वेश्चन मार्क लिख दे और बोले कि एक तो इसका नाम बता दो, फिर इसके यूजेस बता दो, कुछ वैसा रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ ले रैंडम सा, ठीक है। इसीलिए तुम 2-3 बार देखोगे तुमको पता रहेगा कौन सी चीज़ क्या होती है। फाइन, यहाँ तक है। अब प्लीज़ ध्यान दो, सबसे पहले जो अपना आई बॉल है, ठीक है, वो एक अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का, एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप का नहीं, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का है, जिसका डायमीटर नियरली ऑन एन एवरेज 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी आंख और किसी और की आंख का साइज बिल्कुल सेम रहेगा, शेप बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए हज़ारों लोगों की आंखों का उन्होंने एवरेज निकाला होगा, 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर बताया हुआ है। यहाँ तक कोई इशू? अब देखो, हमारी आई बॉल या जो आई है उसका सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन है जहाँ से लाइट पहली बार एंटर करना शुरू करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आंख निकल गई तब जिस चीज़ को छुओगे जो वाइट जैसा स्किन जैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। वो आउटर मोस्ट जो सरफेस है पतली सी लेयर का, दैट इज व्हाट, दैट इज योर कॉर्निया। बेटा यही आपकी आंखों को थोड़ा सा बल्ज शेप देती है। कैसा शेप दे देती है? बल्जिंग शेप देती है। अब देखो, लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है, उसके बाद हमारी आंखों में घुस रही है। अब मेरी आंखों में जो कॉर्निया है श्योरली वो एयर नहीं है, वो जेली लाइक कोई स्ट्रक्चर जैसा कुछ होगा, कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मीडियम का चेंज हो रहा है, जैसे मीडियम का चेंज होगा तो क्या होता है? लाइट में रिफ्रैक्शन होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा? आई बॉल अप्रोक्सीमेटली क्या शेप का है? स्फेरिकल शेप का। डायमीटर क्या है उसका? अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा? कॉर्निया। क्या होता है? लाइट वहाँ से एंटर करती है, मेजर जो है तुम्हारा रिफ्रैक्शन वहीं पे हो जाता है। ये तुम्हारी आंखों को बल्जीनेस जैसा बल्जी शेप देना शुरू करती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है बेटा? तो ये आइरिस। अब देखो, तुम लोग जब ये ब्यूटीफुल सी आंखें बनाते हो बैठ के, ये फिर ये बनाते हो ना, ये काला काला और ये बीच में एक गोरा सा गड्ढा छोड़ देते हो, ये क्या होता है बेटा? तो ये हो जाता है तुम लोगों का आइरिस, ठीक है। अब सुनो, ये जो काला काला था वो है आइरिस, और उसके बीच में जो लाल गोला जो है समझ लो वो है क्या? प्यूपिल। मतलब प्यूपिल एक्चुअल में ना गड्ढा है, प्यूपिल ब्लैक कलर का नहीं है, प्यूपिल एक होल है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, ये जो आइरिस रहता है ये डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम रहता है, यही आपकी आंखों को कलर देता है। जैसे किसी की ब्लैक होती है, किसी और की कुछ अजीब अजीब कलरों की होती है, ठीक है ना। सुनो, हाँ ग्रीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, हाँ तुम येलो लेके घूमना अपने साथ। सुनो अभी गाइस ध्यान दो, आइरिस क्या है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, ठीक है। ये तुम्हारी आंखों को कलर तो देता है, बट काम उसको कलर देना नहीं है, तुम्हारी आंखों को ब्यूटीफुल बनाने का काम नहीं था उसका। उसका मेजर काम ये जो आंख का जो गड्ढा है जिसका नाम क्या है? प्यूपिल, उसके साइज को रेगुलेट करना। तो उसके साइज को रेगुलेट करने का मतलब क्या है? हम उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल तुम इमेजिन करो एक खड्डा है, ठीक है, इसके अंदर मैंने छोटा सा अगर होल कर दिया तो बहुत कम लाइट जा रही होगी, बट वही अगर मैंने होल थोड़ा बड़ा कर दिया तो ज़्यादा लाइट जाएगी। मैंने और बड़ा होल कर दिया होता तो और ज़्यादा लाइट जाती रहती। फेयर इनफ यहाँ तक के? अब सुनिए, एग्जैक्टली वही चीज़ आपका आइरिस करता है। जो आप लोगों का होल जो है, आई होल जिसका नाम है प्यूपिल, उसे साइज को कम ज़्यादा करता है। ज़्यादा कर देगा तो क्या होगा? ज़्यादा लाइट जाएगी, कम कर देगा तो कम लाइट जाएगी। बट हमें कम ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो वो चीज़ प्लीज़ समझिए। अब देखो, पहली बात तो ये आइरिस हो गया। प्यूपिल क्या करता है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट जो उसकी आंखों में घुसे। अगर प्यूपिल छोटा है, किसने छोटा किया होगा? आइरिस ने, तो कम लाइट जाएगी। अगर प्यूपिल बड़ा है, किसने बड़ा किया होगा? आइरिस ने अगेन, तो ज़्यादा लाइट जाने वाली थी। अब सुनो, तुम्हारे साथ कभी तुम एकदम अंधेरे वाले रूम में हो, ठीक है, तुम एकदम से अंधेरे रूम में आए, तुमको दिखाई कुछ पहले स्टार्टिंग में देता नहीं है, फिर धीरे धीरे, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग टू मोबाइल का टॉर्च वॉर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे थोड़ी सी विजिबिलिटी आना शुरू हो जाती है। एक ये तुमने सिचुएशन होते हुए देखा ही होगा। या दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अंधेरा वाला रूम था, एकदम से किसी ने आके लाइट ऑन कर दिया तो तुम्हारी आंखें चौंधी आ जाती है, एकदम से यू स्टार्ट रबिंग इट, तुम आंखें बंद करते हो, इरिटेट हो जाते हो। तो ये सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर मान लो मार्केट में लाइट कम है तो मुझे दिखाई क्लियरली देता नहीं है,
तो तब क्या होता है ना, मेरा जो प्यूपिल है वो होता है बड़ा, जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ सके। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आती है, वैसे कम अवेलेबल थी तो उसमें जितनी मैक्सिमम आ सकती है उतनी मंगाते हैं अंदर, तो आपको चीज़ें दिखाई देना शुरू होती है। उल्टा अगर यही मैं कोई बहुत ब्राइट लाइट के सामने खड़ा हूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी पर मेरे को उतनी लाइट चाहिए नहीं है, तो मेरा आइरिस उसके प्यूपिल को छोटा करता है जिससे कम अमाउंट ऑफ लाइट आए, तो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट से मेरे को अच्छे से क्लियरली दिखाई दे उतना ही रहे। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? तो अब देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल रात को आप रूम में सोए हुए थे, ठीक है, सोए थे ऐसे बोलना चाहिए, लेटे हुए थे, आंखें खुली थी, मोबाइल पे नहीं थे, ठीक है, आंखें खुली थी, रूम में अंधेरा था, तो तुम्हारे आंखों को डिमांड थी ज़्यादा लाइट की, डिमांड ज़्यादा लाइट की थी, तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ प्यूपिल कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। अभी बड़ा है प्यूपिल का साइज, जैसे लाइट ऑन हुई, अब बेटा ये टच मी नॉट प्लांट नहीं कि तुम्हें छू और भग से गिर गया हो, ऐसा नहीं है, तुमने लाइट ऑन किया, एकदम से लाइट आई, प्यूपिल तुम्हारा बड़ा है, बड़े प्यूपिल में भगा भग बहुत सारी लाइट आ रही है, तो अब क्या हो रहा है, वैसी साइज बड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत सारी लाइट अंदर घुस रही है, तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाती है, मतलब तुमको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर धीरे 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 आइरिस उसी साइज को रेगुलेट करता है, छोटी करता है, फिर थोड़े सेकेंड्स बाद आप लोगों को ये साइज अब छोटा हो गया तो जितना अमाउंट रिक्वायर्ड था लाइट का उतना अंदर आता है और चीज़ें दिखाई क्लियरली देना शुरू हो जाती है। अब उल्टा, फॉर एग्जाम्पल अभी आप रूम में बैठे हो, लाइट है, सफिशिएंट लाइट है, तुम्हारे साइज ऑफ प्यूपिल कंपेरेटिवली छोटा है, ठीक है, ब्राइट लाइट अगर होती तो और छोटा रहता था, बहुत ज़्यादा लाइट होता था, ठीक है, एकदम से लाइट चली गई, ठीक है, तो तुम्हारा प्यूपिल का साइज अभी भी छोटा है, बट थोड़ी बहुत बाहर से बहुत ही कम सी लाइट आ रही है, बट स्टिल तुमको अभी कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुमको ब्लैंक टोटल अंधेरा रहता है, बट धीरे 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 करके तुम्हारा अंधेरापन कम होता है। ऑब्वियसली तब अगर मैं मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा थोड़ा छोटा तुमको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, बट तुमको आजू बाजू क्या क्या है, बेंच डेस्क या कोई कुछ रॉड वॉड है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। वो क्यों? धीरे 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 जो आइरिस है वो अपने प्यूपिल के साइज को बड़ा करना शुरू करता है, तो जितनी अवेलेबल लाइट है उतना मैक्सिमम अंदर आना शुरू हो जाती है, तो आपको चीज़ें क्लियरर दिखना शुरू हो जाती है। आई वुडंट से एकदम से जितना अभी क्लियर दिख रही है उतनी क्लियर दिखाई देगी, पर एटलीस्ट यू कैन फिगर आउट कि हाँ यहाँ पे बेड है, यहाँ पे कुछ टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो चीज़ आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। समझा यहाँ तक क्या हुआ है? व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज गो थ्रू आइरिस एंड प्यूपिल वंस। हाँ बेटा, हाँ देखो, अब नहीं उसका रीज़न ये नहीं है, व्हाट विल हैपन है, अगर तुम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आंखों में मारेगी तो जो जो चीज़ें अंदर की है वो तेरी खराब होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो लेंस है वो खराब हो सकता है, आइरिस वगैरह तो शायद खराब ना होती हो, तेरा जो जहाँ पे स्क्रीन जो है तेरे आई का जिसको अपन बोलते हैं रेटिना, वो चीज़ खराब हो सकती है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लाइट मारते रहेंगे आंखों में तो रेटिना उतनी बार रिस्पॉन्ड करते रहेगी और फिर शायद से खराब हो जाए वो, ठीक है। वही प्यूपिल का डायलेशन होना है ना, छोटा होना, वो ऐसा ही है। वैसे एक चीज़ और बताता हूँ तुम लोगों को, गाइस शांत 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 शांत, ये मेरे को अभी रिसेंटली पता चला है। तुम लोगों को ये पता है अपन लोग कैसे चेक करते हैं ह्यूमन बॉडी अलाइव है या डेड है? तो देखो मेरे को लगता था अपन लोग सबसे पहले वो कहते ये पल्स या हार्ट बीट देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक और ये रहता तरीका, आंखों पे लाइट मारना, आंखों पे लाइट मारे और प्यूपिल छोटा हो रहा है ना, प्यूपिल डायलेट अगर हो रहा है मतलब वो ह्यूमन बॉडी जिंदा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों का जो आंखों का डायलेशन वगैरह वो ब्रेन और जो भी रहता है वो कंट्रोल कर रहा है। फाइन, ये मुन्ना भाई MBBS मूवी अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें वो आनंद भाई है, उसके इसमें चेक करता है, वो बोलता है देखो कि ये जो सब्जेक्ट है वो उसकी आंखें डायलेट हो रही है बट वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब वैसे वो जिंदा है बट ब्रेन डेड है, ठीक है। तो नेवर माइंड, गेट बैक ओवर हियर, एक बार के लिए इतना प्यूपिल तक के पढ़ लो। एक वेट, हाँ लान, सेम अगर आप सनलाइट से एकदम डार्क रूम में चले जाओ, ठीक है, तो क्या होता है, सनलाइट में एकदम आंखें छोटी रहती है, डार्क रूम में जाओगे तुमको दिखाई नहीं देगा, तुम लोगों को रादर नो अजीब सी वो एक रोशनी ऐसी दिखाई देती रहती है, कुछ तो बहुत ज़्यादा आंखों को वो करते हो अगर घसते हो तो वो चीज़ें नहीं, बट तुमको एकदम अंधेरे वाले रूम में जाओगे तो वो दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। एग्जैक्ट वही रीज़न है। हाँ बेटा, एनिमल्स की आंखों का नहीं पता मेरे को ज़्यादा। अरे वो बोल रही है, उसको ख़त्म तो करने दे। तो चौपट माई जब वो बोल रहा था तब तूने बोली, फिर मैं रुका था, उसने बोलना शुरू की। वो मुझे नहीं पता, अच्छा उसका जेन्युइनली। हाँ बोल अब तू।
इसने वही पूछा, समझा तेरे को? चलो अब ध्यान दो, ओए गाइस, अब सुनो लेंस, ठीक है? सबसे पहले सुनो आप लोग, प्लीज ध्यान दो। ये तुम्हारा जो लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। उसका सिंपल सा रीजन ये बता दो, अगर कॉन्केव होता तो वर्चुअल इमेजेस बनती। वर्चुअल इमेजेस बनती जो इतना प्यार से स्क्रीन जो चिपका के रखा है जिसका नाम रेटिना है, वहाँ पे इमेज बन ही नहीं पाती। इसीलिए क्या लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, जो रियल इमेजेस बनाएगा। बट सर रियल बना रहा है तो इन्वर्टेड भी तो बनाएगा ना, क्योंकि एवरी रियल इमेज इज सपोज टू बी इन्वर्टेड। यस अने बना हुआ इन्वर्टेड इमेज ही रहा है, बस तुम्हारे पास जो ब्रेन के पास जब नर्व से जब ट्रैवल करता है वो इमेज, तुम्हारा ब्रेन उसको सीधा इंटरप्रेट कर लेता है, ठीक है? अभी वो आगे देखते हैं, बट पहले बेटा हमने देख लिया लेंस कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, सिंपली याद रख लो, ठीक है ना? क्रिस्टलाइन, फाइब्रस, जेली लाइक स्ट्रक्चर, क्या ये छोड़ जाऊंगा, ठीक है ना? क्या क्या अपने लिए? फाइब्रस, जेली लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन, कॉन्वेक्स लेंस। अब सुनो, ये लेंस जो है वो क्यों है बेटा? ये लेंस इसीलिए है जिससे आपकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो जाके सही जगह बने। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोग मूवी थिएटर में या फिर समझो कुछ प्रोजेक्टर पे कभी किसी ने वर्क किया है अगर, तो क्या होता है आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि जहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है वहीं पे इमेज बने। अब देखो बढ़िया चीज़ है, खराब चीज़ क्या है ना, देखो रेटिना है फिक्स्ड, तो मेरा स्क्रीन को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली वैसे मूवी थिएटर में तुम्हारा प्रोजेक्टर एक जगह रहता है, पर्दा एक जगह पे रहता है, तो मैं प्रोजेक्टर को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, ना मैं स्क्रीन को आगे पीछे कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करता हूँ, ठीक है ना? तो वही ये जो लेंस जो है ना, अगर ये लेंस नहीं रहेगा तो मेरी इमेजेस कहीं पे भी बनती रहेगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी कभी यहाँ पे भी बन जाएगी, बट जिससे मेरे हर एक चीज़ की इमेज हमेशा यहाँ बने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लेंस यूज़ करना पड़ेगा। लेंस जो आपकी आंखों में पहले से है, ठीक है, वो लेंस अपने आप वर्क करता है। तो कैसे समझा नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, उनको समझाऊंगा सब चीज़ें, ठीक है ना? एक बार के लिए डाउट्स को होल्ड कीजिए। देखो हमारा लेंस क्या करता है? फाइनर एडजस्टमेंट्स करता है सो दैट इमेज हमारी रेटिना पे बने। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और क्या प्रॉपर्टीज है? फाइब्रस, जेली लाइक स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन। क्या होता है इसका मतलब? भगवान मालिक, ठीक है ना? सब अच्छे अच्छे वर्ड से इंग्लिश में मैंने लिख दिया। अब ध्यान दो, यहाँ तक हो गया लेंस का, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पे, रेटिना अपनी स्क्रीन है। बातें ये तो फुद्दू की थी। तुम्हारी आंखों का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या है बेटा? जो लेंस दिख रहा है ना, उसको देखो ऊपर नीचे कुछ पिंकी पिंकी ने पकड़ा हुआ है, वो है तुम्हारी सीलियरी मसल्स। अब सुनो, क्या है वो? सीलियरी मसल्स हो, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब सुनो प्लीज, ये सीलियरी मसल का काम क्या होता है? पहली बात तो तुम्हारे आई लेंस को होल्ड करके रखना। सीलियरी मसल्स ही नहीं होती तो टपक गए होते, नीचे गिर गए होते हो, सिंपल सा। तो पहला तो होल्ड कर रखना, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये बेटा जेली लाइक स्ट्रक्चर था, मतलब आप उसको थोड़ा सा शेप पे चेंज कर सकते हो। मतलब आप अगर सीलियरी मसल से अपने को खींच लिया ऊपर, तो ये जो फोकल लेंथ ऐसा, फोकस ऐसी लेंथ ऐसा था, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। या मान लो उसने अपने आप को एकदम दबा दिया नीचे नीचे, तो कुछ आपका आई लेंस ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? इतना ज़्यादा नहीं बट ऐसा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। मतलब सीलियरी मसल्स आपको हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में? फोकल लेंथ चेंज करने में। तब फोकल लेंथ चेंज करना ही क्यों है, तो आप समझो। तुम लोगों को लेंस फॉर्मूला याद है क्या बच्चा लोग? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f था फोकल लेंथ, v था इमेज का डिस्टेंस, u था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो 2.3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, वो डायमीटर इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो वो, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं। मैं अदनान को देख रहा हूँ, मे बी ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम मी। मैं पीछे विमान को देख रहा हूँ, ही इज मे बी 5 मीटर्स अवे फ्रॉम मी, ठीक है? कोई ढूंढ मत बेटा विमान को कितनी दूर हो, यहाँ देख, ठीक है? तो ये मेरा चेंज हुए जा रहा है, बट मेरा v तो कांस्टेंट है।
तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए एफ को भी चेंज होते रहना पड़ता है। तो यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एफ को अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, जिससे मेरा इमेज हमेशा स्क्रीन पे बने। और जब ये चीज़ें नहीं होगी ढंग से तब आप लोगों को चश्मा लगेगा, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बट गेटिंग बैक ओवर हियर, नॉट टेकिंग एनी डाउट्स फॉर नाउ। देखो सीलियरी मसल क्या है बेटा, modifies curvature of eye lens so that the image is formed on retina. It also holds the position of lens. इसके बाद रेटिना क्या थी, तो रेटिना अपनी स्क्रीन थी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ लो। डेलिकेट मेम्ब्रेन, बेटा बहुत डेलिकेट होती है। देखो अगर आप लोग डायरेक्टली सन की तरफ देखोगे, अगर तुम लोग डायरेक्टली सन की तरफ देखोगे तो क्या होगा बेटा, तुम्हारी आंखें जो खराब होना शुरू होती है, जो ये बोलती है टॉर्च का, वो एग्जैक्टली इस रीजन के कारण होता है। क्या हो जाता है इसके अंदर बेटा, आप लोगों का रेटिना खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों खराब होना शुरू होता है, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन की तरफ, बहुत ब्राइट लाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। क्या, अब सुनो, अब बेटा देखो क्या होता है, जैसे ये रेटिना के ऊपर लाइट गिरती है तो वो एक्टिवेट होते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वो लोग जनरेट करते हैं। जो हमारे सिग्नल्स जो जनरेट हुए वो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक के कैरी करता है। यहाँ तक ठीक है। अब एक बार के लिए यहीं तक के काम मैं आप लोगों को रिवीजन दे रहा हूं क्विकली, फिर अपन सेशन एंड कर देंगे आज का। देखो प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। हाँ अभी नहीं, देखो अभी तुम्हारे इसमें क्योंकि रूम में ब्राइट लाइट है इसलिए तुम्हारे को इतना इशू नहीं आ रहा है। वो मैं बंद कर दूंगा तो तुम लोगों को डिफरेंस आएगा, समझा ये चीज। तो देखो अभी के लिए क्या होगा, प्लीज ध्यान दो। क्या किया हम लोगों ने अभी तक के इसमें, आई बॉल पता है, कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर है, कहते हैं थिन स्ट्रक्चर, कहते हैं थिन मेम्ब्रेन है, वहीं से लाइट एंटर होती है और मोस्ट रिफ्रैक्शन वहीं होता है। आइरिस आंखों को कलर देता है और साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल करता है। प्यूपिल में से लाइट एंटर होती है, प्यूपिल का साइज जो है वो आइरिस कंट्रोल करता है, बड़ा करेगा तो ज़्यादा लाइट, छोटा करेगा कम लाइट। लेंस फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फाइनर एडजस्टमेंट के लिए काम में आता है। इसको होल्ड कौन करता है, सीलियरी मसल, जो उसके फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर पाती है सो दैट हमारी इमेज स्क्रीन पे बने और साथ ही हमारे इसको लेंस को पकड़ के रखती है। रेटिना क्या है बेटा, लाइट सेंसिटिव सेल है जिसपे लाइट जब आती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करती है जो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन हमारे रियल इमेज को, जो रियली नहीं रहता है बट इन्वर्टेड इमेज को सीधा इंटरप्रेट करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ तक के गुड।